यह कहानी है रघु की, गांव का सबसे जलन से भरा इंसान। किसी की फसल अच्छी हो जाए, किसी की बेटी की शादी हो जाए, किसी का घर बन जाए, रघु का खून खौल उठता। उसे चाहिए था दौलत, ताकत और अमर होने की शक्ति। एक दिन गांव में एक बूढ़ा बाबा आया। उसने बीच सड़क पर खड़े होकर कहा, मृत विद्या खेल नहीं है, जिसने इसे साधा वो या तो अमर हुआ या भयानक मौत मरा। सब लोग हंसकर चले गए, पर रघु रुक गया। बाबा, क्या मैं अमर हो सकता हूं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। इसके लिए आत्माराम हड्डी चाहिए, 1.5 फुटिया, ऐसी हड्डी जिसकी आत्मा अभी धरती से मुक्त न हुई हो। रघु ने बिना सोचे हामी भर दी। वह श्मशान जाने लगा। पहली बार पकड़ा गया, दूसरी बार गांव वालों ने पीटा, लेकिन उसका लालच नहीं मरा। तीसरी बार आधी रात को उसने चौकीदार पर वार किया और राख में खोजता रहा। आखिर उसे वह हड्डी मिल गई, बैठी हुई आकृति जैसी, जैसे कोई इंसान घुटनों पर बैठा हो। जैसे ही उसने हड्डी उठाई, हवा ठंडी हो गई, आसमान अंधेरा, दूर से रोने की आवाजें आने लगीं, पर रघु हंस पड़ा। अब मैं अमर हो जाऊंगा। वह हड्डी लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा घबरा गया। यह वरदान भी हो सकती है और श्राप भी। विद्या शुरू हुई। 7 दिन तक हड्डी जमीन में दबानी थी, पर हर सुबह वह हड्डी बाहर मिलती, जैसे जमीन उसे ठुकरा रही हो। फिर भी रघु नहीं रुका। 13वीं रात अंतिम विधि हुई। श्मशान में 4 दीपक जले। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हड्डी हिलने लगी। राख से धुआं उठा। धुएं से एक लंबी काली परछाई बनी। बाबा चिल्लाया, मंत्र मत रोकना। पर रघु डर गया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मंत्र अधूरा रह गया और वह परछाई उस पर टूट पड़ी। एक भयानक चीख, फिर सन्नाटा। रघु राख में पड़ा था, चेहरा काला, आंखें खुली जैसे अंदर से खाली हो चुका हो। बाबा ने हड्डी उठाई। सच सामने आया। वह साधारण हड्डी नहीं थी। जिस व्यक्ति की वह हड्डी थी, उस पर पहले ही काला जादू किया गया था। उसकी आत्मा पर कई आत्माओं का कब्जा था। वह हड्डी शापित थी। एक नहीं, कई आत्माएं उसमें बंधी थीं, इसलिए वह किसी साधक के वश में नहीं आती। रघु की मौत विद्या से नहीं, उसके लालच से हुई। बाबा ने हड्डी फिर से दफना दी, पर जाते समय उनके चेहरे पर डर साफ था, जैसे उन्हें पता हो शापित चीजें कभी खत्म नहीं होती। वे बस अगले लालची इंसान का इंतजार करती हैं।